तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फाइनल रिजल्ट आना है उसमें जो कट ऑफ रहेगी वो कितने मार्क्स तक जा सकती है। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे और फैक्ट्स पे एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी देखेंगे कि फाइनल कितने पे गई थी, शुरुआत में कितने का अंतर आ जाता है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पैसे जमा करने के लिए बोला है। तो जिन बच्चों की यहाँ पे बहुत ही प्रबल संभावना है तो वो थोड़ा सा एक तो होल्ड करके चलेंगे। दूसरा, सैनिक स्कूल में भी उनको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि अगर बच्चे को ये लग जाए कि हाँ भाई मेरा कंफर्म है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो वो और मन से तैयारी कर पाएगा किसकी, सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की, या वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है उसे और ताकत लगानी होगी। ठीक है भाई, तो आरएमएस की फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है उसको मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको बच्चों को आरएमएस क्या है। आरएमएस मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ये है फुल फॉर्म आरएमएस की। इसके अंतर्गत कितने स्कूल आते हैं? ये 5 स्कूल आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से है भाई देख लो। आरएमएस बेंगलोर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में एक शाखा है इनकी। आरएमएस चैल, आरएमएस अजमेर, और इसके अलावा में आरएमएस बेलगांव और आरएमएस धौलपुर, ये राजस्थान में है, ये कर्नाटक में, ये राजस्थान में, ये आपका हिमाचल में, और ये कर्नाटक में, ये है। फिर दूसरी बात ये भी देख लो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एस्टेब्लिश किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल बोलते थे। जैसे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, ऐसे रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। कब बने थे ये? 1952 में आए थे। फिर ये आए सारी चीज 54 में आए। फिर ये हुए 2007 में एक आध स्कूल और ऐड हो गया। फिर इनको कॉमन कर दिया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो सारा कौन करता है इसको? इनको पूरी तरह से आर्मी एजुकेशन कोर्प्स इनको रेगुलेट करती है। आर्मी एजुकेशन को मतलब आर्मी के अंदर एक एजुकेशन सेक्टर है, वो इसको पूरा इसको रेगुलेट करती है इनको। ठीक है, ये रहा देखो, ये इनको चलाती हैं। द स्कूल्स आर कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्मी एंड, आर्मी लिखा भाई सीधा सीधा, ठीक है, एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। ये कौन चलाता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडियन IHQ ऑफ MOD आर्मी। द सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ दीज स्कूल्स। समझ गए ना, ये है इन स्कूल्स की सच्चाई। कभी आप समझो कि भाई ठीक है नॉर्मल मामला हो गया। तो ये क्या करते हैं, इनमें एडमिशन लेने के हर साल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद उसको बच्चे पार करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, मेडिकल होता है, फिर सिलेक्शन होता है। ये बच्चे इस बार ये बच्चे हमारे हॉस्टल एकेडमी से गए हैं। इन्होंने सब ने इंटरव्यू दे रखा है, सब ने। हालांकि मैं बता दूं भाई, देखो एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये बच्चा है हमारा, ये सिविलियन कैटेगरी से जनरल से आरएमएस का इंटरव्यू दे के आया है, आरएमएस का इंटरव्यू। और इसके यूपी सैनिक में 156 नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब ये तो अचंभा वाली बात है। खैर इसको जाना भी नहीं है, ये तो या तो ये घोड़ा काल ले जाएगा या आरएमएस हो ही जाएगा इनका फाइनल। ये सारे आरएमएस वाले हैं, सिविलियन है, सब ये है। तो इनमें से लगभग 7 बच्चे हमारे यूपी सैनिक में भी, तो उसमें से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, दैट इज दिस बच्चा हमारा, इसका सिलेक्शन हो गया फाइनली। और ये भी नहीं जा रहा क्योंकि इसका आरएमएस में बहुत ज़्यादा नंबर है इनके। इन सब बच्चों के आरएमएस में अच्छी खासी नंबर है, तो ये वहाँ चले जाएंगे। चलो, अब सैंपल पेपर आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको सैनिक स्कूल का पेपर नज़दीक है और आपको लग रहा है आपके स्कोर कितना बैठेगा, तो आप सैंपल पेपर बुक कर लीजिए। आप हमारे डिजिटल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिजिटल क्लास को ले सकते हैं। वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, ये सब मिलेंगे। और इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हॉस्टल बैच, घर पर माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के कंट्रोल से बच्चा बाहर जा चुका है, उनके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो टाइम ही नहीं होता उनके पास। कराना सब चाहते हैं, अभिभावक अपने बच्चे को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं देना। ये अलग ही है भाई, मैं बता रहा हूँ। सब कहते हैं कि मेरा बच्चा ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। अब पता नहीं कैसे बन जाए भाई। या तो उसको टाइम देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, या तो पैसे लगाने पड़ेंगे। टाइम दोनों लग जाए बहुत अच्छा, एटलीस्ट टाइम दो या मनी दो। लेकिन अगर आप एक भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो ये लिख के ले लो, कुछ भी नहीं बनेगा।
कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, सीधी सीधी सी बात है। अक्सर आप देख लो, और अगर हो ऐसा आप कहने लगो कि मैं बच्चे पे ध्यान भी नहीं दूंगा, हम पैसे भी नहीं खर्च करेंगे और हमारा बच्चा बहुत कुछ बन जाए, कुछ नहीं लगाया तो कुछ नहीं आएगा, बस इतनी बात है। कुछ नहीं का जवाब कुछ नहीं होता। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ले लो। ये हमारा हॉस्टल बैच है, अब ये फिनिशिंग तरफ बढ़ रहा है, 5 अप्रैल लास्ट डेट हो जाएगा। सब बच्चों का सिलेक्शन है लगभग, कोई बच्चा यहाँ से बचेगा नहीं। व्हाट इज द फाइनल कट ऑफ? देखिए आरएमएस में क्या होता है कि 150 नंबर का रिटर्न टेस्ट हुआ और 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ। जो फाइनल कट ऑफ है तो वो 170 नंबर से बनेगी। एक बात बता दूं, कक्षा 6 में, मैं कक्षा 6 की बात करूंगा इस वीडियो में, 170 नंबर से फाइनल कट ऑफ बनेगी। क्लियर है? 150 का रिटर्न है, 20 नंबर का इंटरव्यू है, तो ये है फाइनल। अब 170 में से मान के चलो कोई बच्चा 140 नंबर लाया और उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, तो वो ही बन गई उस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ। अब चलिए मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूं, और चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये थी लास्ट ईयर आरएमएस सीईटी 2023 की फाइनल कट ऑफ। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए ये थे कट ऑफ फॉर रिटर्न फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में बच्चे जाने से पहले 120, 125 ये सारी थी गर्ल्स में। और फिर चूंकि बच्चा मान के चलिए जनरल डिफेंस कैटेगरी में जेसीओ ओआर में 120 नंबर थे, उसने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में उसकी फाइनल लगी इतने, तो मतलब 120 वाले को 120 वाला 139 पे चला गया, तो इसका मतलब कोई बच्चा 19 नंबर लाया इंटरव्यू में 20 में से। और इंटरव्यू में मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है? अधिकतम ला सकता है 20 ही ला सकता है, उससे ज़्यादा तो ला नहीं सकता। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है 20 में से 25 ले आएगा। तो ये एक है। जैसे 125 वाला बच्चा है, ये 142 पे चला गया, मतलब कितना हो गया? 17 नंबर इंटरव्यू में कम से कम इसने लाया। हालांकि जरूरी है वो 125 वाला, क्या पता कोई 130 वाला भी हो। ठीक है, तो मतलब जो रिटर्न में बना उसमें एक इतना तो ऐड होना है। तो आप ये देखेंगे किसी में 19 ऐड हो गया, किसी में 17 ऐड हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो 20 ऐड हो गया, देख लो यहाँ से 20 ऐड हो गया। यहाँ पे 85 से देखो तो 15 और 7 22 ऐड हो गया, 22 ऐड हो गया, देख लो। अब जाहिर सी बात है जिसके 85 आए होंगे तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसमें वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, वो वेटिंग में चला जाता है फिर। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इतने ही बच्चे लेंगे। अब आपका मानना ये है कि सर देखो बच्चे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मान के चलो 320 बुलाए तो 320 का इंटरव्यू कराएंगे, तो जाहिर सी बात है 700 के करीब बुलाए होंगे, ऐसे बुलाते हैं 2 गुना। तो इसलिए से ये क्या करती है, कट ऑफ नीचे चली जाती है। 132 है तो 132 में देख लो आप 16 ऐड हो गए, 134 है यहाँ 14 ऐड हो गए, 125 है 16 ऐड हो गए। तो अगर मैं सिविलियन कैटेगरी को आप ध्यान से देखो, जैसे सिविलियन में 132 है तो मात्र 16 नंबर ऐड हो रहे हैं इंटरव्यू में। 134 वाले के लिए कितने? 14 ऐड हो रहे हैं। 125 वाले के लिए भी कितने हो रहे हैं? 16 ऐड हो रहे हैं। 119 वाले के लिए कितने? 13 ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही गर्ल्स में आप देख सकते हो ये सब इस तरह से। ये कैलकुलेशन है मेरी, मैं जो शीट लेकर आया हूं, जो मैं बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी मेरी कैलकुलेशन से। मुझे लगता है हमारे बच्चे और पेरेंट्स सहमत होंगे, ऐसी एक कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, क्लियर। अब हम अपने वाले चार्ट पर आते हैं। अब इस चार्ट को देखते हैं, इस बार की जो कट ऑफ है ये गई है, तो इस कट ऑफ को थोड़ा देखते हैं। जैसे बॉयज में 119 वाला बच्चा है ये, ठीक है भाई, 119 वाला हो गया, अंडरस्टूड। ये वाला हो गया आपका 111 वाला। तो 119 वाला बच्चा है और पहली बार उसमें अगर मैं 20 नंबर भी लगभग जोड़ दूंगा, तो जिस बच्चे के जेसीओ में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है उसे इंटरव्यू में 20 नंबर चाहिएंगे। अब लेट अस सपोज किसी बच्चे के यहाँ पे जेसीओ में 130 नंबर है, तो उसका सिलेक्शन होना तय है। 130 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन होना तय है। कारण क्या है? क्योंकि हर बच्चे को लगभग ये 10 प्लस नंबर जरूर देंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको 10 नंबर मिलने हैं। तो जिसके जितने ज्यादा रिटर्न में अच्छे नंबर, उसके चांसेस इतने ही ब्राइट रहेंगे। जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे ये है आपका एससी कैटेगरी में कोई बच्चा है, और यहाँ से देखते हैं 117 नंबर है मान के चलिए उसके, ठीक है, और 18 नंबर का यहाँ मार्जिन बन गया, लेकिन 117 तो बाउंड्री है। कोई बच्चा 125 लाया जैसे, तो मतलब उसको 10 नंबर ही मात्र चाहिए इंटरव्यू में, उसका जाना तय है। तो यहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन कर लो आपके मार्जिन से इससे ऊपर कितने हैं। पर जो आपका ये जैसे ये है सिविलियन जनरल 127, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल ही 15 नंबर का, क्योंकि सिविलियन कैटेगरी में बाउंड्री लाइन से जाके जो मार्जिन है वो कम है,
क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन पहले ही बहुत है, ठीक है, फाइनल इतने ऊपर नहीं जाती, तो यहाँ पे 15 ही नंबर चाहिए और कोई 117-27 लाएगा तब। तो आसान है, इसमें सिविलियन कैटेगरी वाले आसानी से सिलेक्शन ले जाते हैं। डिफेंस में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लेकिन आपने ऐसा तो है नहीं कि बाउंड्री लाइन पर ही नंबर आप लेके आए होंगे, कुछ ज़्यादा भी लेके आए होंगे बहुत सारे बच्चे। कोई 7 नंबर की लीड है किसी के पास 8 नंबर की लीड है, तो फ़र्क साफ ये हो जाता है। लेट अस सपोज कोई बाउंड्री लाइन पे है जिसके पास 0 नंबर की लीड है और किसी के पास 8 नंबर की लीड है, तो इसको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में 20 और इसको लाने पड़ेंगे 12। ये है फ़र्क, ये है फ़र्क। ये 12 ले आएगा तो काम चल जाएगा, इसको लाने पड़ेंगे 20, और ज़रूरी तो है नहीं है 12 लाएगा। जब भाई रिटर्न में ज़्यादा लाया है तो इंटरव्यू में ज़्यादा लाने से इसको कौन रोक रहा है? कौन रोकेगा इसको इंटरव्यू में ज़्यादा लाने से? ये इंटरव्यू में भी अच्छा लाएगा। तो इस तरह से होता है। पिछले सालों की कट ऑफ का अनुमान मेरा ये रहा है कि आरएमएस ने लगभग हर बच्चे को कॉल किया है, कुछ को छोड़कर। अगर मान के चलिए इन्होंने 700 बच्चे बुलाए हैं, तो 700 में से वेटिंग वगैरह मिला के लगभग 600 बच्चों का कॉल आया है ज्वाइनिंग में। वो एक वेटिंग बनती है, मेडिकली अनफिट होते हैं, फिर वेटिंग बनती है, कुछ ज्वाइन नहीं करते, कुछ सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कारण रहे हैं, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। चलो, तो ये मैंने आपको एक कट ऑफ का पूरा वो दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है भाई सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो ये एकेडमी आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी। यहाँ से स्टडी रिलेटेड चीज़ें हों, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों, जो भी जानकारी हो, यहाँ से आपको सबसे सटीक मिलती रहेगी। थैंक यू।